बच्चों हेडिंग डालिए डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट यही चल रहा है ना। हेडिंग डालिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ना डालकर कैसे लिखे? K2Cr2 K2Cr2O7 एंड KMnO4। बच्चों डी ब्लॉक में ना, अच्छा चलो ऊपर लिख देता हूँ डी ब्लॉक, ये लो। डी ब्लॉक में जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, यही दो कंपाउंड हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। यही 12th बोर्ड के भी सिलेबस में है और यही जेई के भी सिलेबस में है और यही नीट के भी सिलेबस में, ये दो कंपाउंड। समझ गए ना? तो आज लेक्चर्स कौन सा हो गया पहले लिख लेते हैं। लेक्चर्स बेटा कौन सा, 03 की 04? 4 हो गया डी ब्लॉक का। अरे वाह, 04 लेक्चर्स। डेट डाल दीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले। डेट क्या है आज? 22। वाह वाह, 22 की 22, एक ही बात है, एक ही बात है। एंड 05/2024, ठीक है। ये पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, ठीक है। पर बच्चों इन कंपाउंडों को, डी ब्लॉक इन कंपाउंडों के पढ़ने से पहले मैं आपके थोड़े से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएँ आप बना लो, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही बेटा इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल चीज है, चूँकि कॉन्सेप्चुअल है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसके बेसिक में क्लियर करूं, फिर इसके बाद इनके प्रिपरेशन में या इनकी प्रॉपर्टी में हम आएंगे। तो हेडिंग डालिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्लॉक। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओनली हेडिंग डालो फंडामेंटल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। चलिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, या इसी को हम लिख देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, या क्या लिख देते हैं बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कोई फिक्स थोड़ो ना है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सबसे पहले हमने क्या लिया है? K2Cr2O7। बेटा ये क्या लिया है? K2Cr2O7। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना होगा बताओ? +6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। और अगर हमने KMnO4 की बात करें या इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो +7। दिख रहा है? +6 +7, ये तो 100 कंपाउंड हो गए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। या इसी तरीके से हम कुछ ऐसे लेते हैं, ये H2SO4 P ब्लॉक के कंपाउंड ले लिए, ये D ब्लॉक के कंपाउंड, ये P ब्लॉक के कंपाउंड, और एक HNO3 ले लिया। देखिएगा कैसा बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, KMnO4 का। H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अरे 4 दूनाई 8, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 3 दूनाई 6 और 6 में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो ये +5। बच्चों समझ गए ना? अब ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एसिड या कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड, या कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है, तो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। समझ गए? मीन्स ये सारे के सारे बेटा कैसा बिहेव करने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। क्यों? क्योंकि ये अपने किस में है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर। समझ गए? इफ कंपाउंड हैव अ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, लिखो है ना। इफ कंपाउंड, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। if compound having highest oxidation number then behave as oxidizing, then behave as a oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करेगा। तो ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा? ऑक्सीडाइजर। ये पहली बात नोट कर लिए, बहुत बड़े।
हमने क्या बोला कि अगर कोई डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का कंपाउंड, डी ब्लॉक का कंपाउंड या पी ब्लॉक का कंपाउंड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो कैसा बिहेव करने वाला है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात देखो, अगर कोई किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, पहले एसिड से समझाता हूं तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। देखो पहले फंडामेंटल बेटा, हाँ देखो, मान लेते हैं मैंने कोई एक मेटल लिया, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कोई मेटल लिया और इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करा दें, अभी यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, क्योंकि फ्री है। तो अब ये इसको क्या करने वाला है, बोलो बेटा, चूंकि अपने 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 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है, अब ये इसको क्या करने वाला है, ऑक्सीडाइज करने वाला है। समझ गए। अब ऑक्सीडेशन क्या है, कम से ज़्यादा। मान लो ये सोडियम मेटल, यहाँ से समझिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है, 0, और ये 0 से कितना आ गया, +1, तो कम से ज़्यादा हो गया तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं। तो कम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन। मान लो ये मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये सॉलिड, और फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 0, और ये यहाँ पर 2+ में भेज दिया तो 0 से +2 में गया, मतलब कम से ज़्यादा गया तो बेटा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका भी ऑक्सीडेशन। समझते जाइएगा बेटा। अगर हम यहीं पर ये देखो ऐसी बात करें, ये Cl2 लिया और ये 2Cl- लिया, अब ये 0 से किस में गया है, -1 में, तो ज़्यादा से कम जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन। समझ रहे हो। मान लो ये Fe3+ है और किस में हम ले गए, Fe2+ से, तो 3 से 2 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात को समझ रहे हो बेटा। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप समझ गए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। छोटी छोटी बातें तो इतना कॉमन सेंस से बच्चों समझ रहे होंगे आप सब। तो बेटा H2SO4 इस मेटल को क्या करने वाला है बताओ, ऑक्सीडाइज करेगा। तो 0 से देखो ये क्या बोल भेजने वाला है, MSO4। समझ गए, MSO4। देखो SO4 2- तो M2+ हो गया कि नहीं, समझ गए ना। तो इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर H2SO4 ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद किस में रिड्यूज होगा, SO2 में। ये फिक्स है, खुद बेटा किस में रिड्यूज होगा, SO2 में। और अगर किसी रिएक्शन में, किसी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन में सॉल्ट बनता है तो पानी जरूर बनता है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, वाटर। चूंकि हम ये वाली बेटा कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़े ना, एसिड बेस, है ना, याद करो, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे, है ना, 9th 8th में। एसिड बेस क्या बनता है, सॉल्ट, और प्लस क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ देखो ये सॉल्ट बना तो यहाँ पर वाटर अवश्य बनेगा। पर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा क्या सीखना, फंडामेंटल। अगर H2SO4 किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा तो हमेशा किस में रिड्यूज होगा, SO2 में। अगर देखो आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पर SO3 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन पे कोई चेंज ही नहीं आएगा, +6, और यहाँ पर भी तो क्या हो गया, +6, तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो कितना, 2 दूना 4, ये +4 पर है। समझ गए। तो देखो बेटा बढ़ करके घट रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो बोलो, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। और 0 से +2 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ गए पहली बात। अब देखो ये तो मैंने H2SO4 का कॉन्सेप्ट बताया। सिमिलर हमने बेटा कोई मेटल लिया, XYZ कोई सा भी मेटल, और उसकी रिएक्शन हम अब किससे करा दें, कंसंट्रेट HNO3 से। किससे बेटा करा दें, HNO3 से। अब HNO3 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये 0 से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये क्या बना देगा, MnO3। समझ गए। अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो 0 से ये, चलो अब ये मेटल डिपेंड करता है कैसा, एल्कली है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये +1 हो गया, और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता तो होल ट्वाइस कर देता, या चलो ऐसे ले लेता हूँ, MnO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। अब देखो बेटा इसने इसको ऑक्सीडाइज करा, ये +2 में भेज दिया, तो खुद किस में रिड्यूज होगा, NO2 में, और ये बनाएगा सॉल्ट। देखो ये बेटा +4 में हो गया, +5 से किस में गया, +4 में। तो यहाँ हम आप सबको बेटा ये बताना चाह रहे हैं कि H2SO4 किस में रिड्यूज होने वाला है। ये जो आप गलती करते हैं, गलत भी मैंने लिखा क्योंकि मुझे पता है बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो SO3 लिख देते हैं, और H2SO4 में SO3 लिख दिए तो रिएक्शन में कोई चेंज ही नहीं आया। तो H2SO4 हमेशा किस में रिड्यूज होगा, SO2 में, और HNO3 बेटा किस में रिड्यूज होगा, NO2 में। समझ गए। एक एक रिएक्शन करके मैं बताऊं, और सॉल्ट, ये सॉल्ट बना तो वाटर अवश्य बनेगा। अब एक एक रिएक्शन करके मैं बताऊं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो कोई सा भी मेटल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर देखो बेटा कोई सा भी मेटल ले लेते हैं। ये सोडियम मेटल लिया, क्या ले लिया, सोडियम मेटल, और इसका हमने कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट करा दिया।
अब ये जीरो में है, इसको क्या कर देगा ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा NaNO3। समझ गए? तो NO3 माइनस तो Na प्लस हो गया। समझ गए? अब देखो यार, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद किस में रिड्यूस होगा बोलो, NO2 में, तो ये +4 में हो गया। और ये सॉल्ट बना तो यहाँ क्या बन गया पानी। मान लो आपने कोई अल्कली अर्थ मेटल ले लिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, XYZ, और इसको हमने HNO3 से बेटा ट्रीट करा, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है +5, और ये दोनों कैसे हैं कंसंट्रेट। अब ये जीरो है तो इसको क्या कर देगा ऑक्सीडाइज। अगर ये इसको ऑक्सीडाइज करा तो क्या बनाने वाला बोलो MgNO3। MgNO3। अब देखो बेटा Mg2 प्लस है और NO3 एक माइनस है, तो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस होना चाहिए। अरे Mg में 2 प्लस आएगा ना, तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या कर दोगे होल ट्वाइस। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ देखो एक माइनस था तो एक प्लस था, इसलिए होल ट्वाइस नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर Mg में तो 2 प्लस आया तो 2 माइनस भी तो होना चाहिए, तो ये होल ट्वाइस कर दिया, तो ये +2 में आ गया, तो 0 से +2। अब इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद किस में रिड्यूस होगा बोलो NO2 में, और ये सॉल्ट तो ये पानी। समझ गए ना? एक नोट करो, क्या देख रहे हो बेटा, नोट करो फटाफट, और एक सिर्फ आप एक रिएक्शन बना दो तो मैं समझ जाऊंगा आप यहाँ सीख गए। कॉपर लिया बेटा और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से, कॉपर की एक आप बना दीजिए। तो पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखते हैं ताकि डी ब्लॉक के KMnO4 और K2Cr2O4 की जितनी भी रिएक्शनें हैं आप इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सारी रिएक्शन आप बनाने वाले हो, बिना याद किए हुए अपने आप सब बन जाएंगी। बस यही अप्रोच लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। देखो ये बनाया, पहले मैच कराओ CuNO3 का होल ट्वाइस बनाए क्या। अब ये किस में रिड्यूस होता है हमेशा HNO3, NO2 हमेशा नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री में ऑलवेज बोलना थोड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती। तो किस में रिड्यूस होगा NO2 में, और ये बन गया ये H2O में। समझ गए? चलिए एक रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करा देते हैं, ठीक। अच्छा हो, वैसे QR कोड है आखिरी में ब्रह्मास्त्र। तो बेटा इतनी सारी रिएक्शनों में बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि HNO3 किस में रिड्यूस होगा, बोल दो जल्दी से NO2 में। पर कब, जब कौन सा HNO3 होगा कंसंट्रेट। एक्चुअली डाइल्यूट ले लेते हैं तो NO में हो जाता है, ठीक है। पर अपन बहुत ज़्यादा बातों को नहीं खींचते हैं, जितना भी अपने को इस टॉपिक में ज़रूरत है उतने कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो कंसंट्रेट HNO3 हमेशा किस में रिड्यूस होने वाला है, देखो NO2 में। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा अच्छा ऊपर कर लेते हैं। एक रिएक्शन और बनाओ बेटा, ये इतनी जगह ऐसे बना लेते हैं। ये लो, हमने ये लिया सिल्वर मेटल और इसको हमने कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट कर दिया। चलो एक आप बना दो, ये जीरो से किस में भेजने वाले हो, ऑक्सीडाइज करो भाई। अरे SO4 2 माइनस होता है, SO4 क्या होता है 2 माइनस, तो 2 प्लस चाहिए कि नहीं। अरे जितने माइनस उतने ही प्लस चाहिए ना भाई। केमिस्ट्री में सीधी सी बात है, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है। क्या समझ आ जाता है, Na प्लस तो Cl माइनस, सर NaCl बन गया, NaCl। अब देखो Mg2 प्लस, समझ गए, Mg2 प्लस तो 2Cl माइनस, Mg प्लस और Cl से MgCl नहीं बना देते हम लोग, MgCl नहीं बना देते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि Mg कितना होता है बोलो, Mg2 प्लस तो 2Cl माइनस चाहिए ना बेटा, तो मिलके क्या बनाएगा MgCl2। तो जितना प्लस उतना माइनस। चलो मैच कराओ, ये छोटी छोटी बातें हैं केमिस्ट्री में। तो ये इसको बेटा ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फेट 2 माइनस होता है तो Ag2 होगा कि नहीं, तो क्या Ag2SO4। अगर आपने AgSO4 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 माइनस और यहाँ तो 1 प्लस है, तो जितने माइनस उतने ही प्लस चाहिए ना, तो Ag2SO4। और देखो और किस में रिड्यूस होगा बोलो जल्दी से, ये SO2 में। बहुत बढ़िया। और ये क्या बन गया, सॉल्ट बना तो बेटा पानी बनेगा ही, सॉल्ट बना तो पानी बनेगा। और बोलो सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, जरा देखो AgSO4 का होल ट्वाइस क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि Ag2 प्लस नहीं हो सकता, Ag में +1 ही हो सकता है। समझ गए कि नहीं। तो हर का अपना अपना लॉजिक है। चलिए अब आपको एक बात हमने सिखाने की कोशिश कर ली बच्चों कि H2SO4 SO2 में रिड्यूस होगा और HNO3 किस में बेटा रिड्यूस होगा, NO2 में। वेरी नाइस। पर दोनों कौन से होने चाहिए, कंसंट्रेट। दोनों के मीडियम कौन से होने चाहिए, कंसंट्रेट। ये पहली बात।
ये पहली बात। अब दूसरी बात जरा सीखो, अब आते हैं, देखो अभी हमने KMnO4 लिया, ये जैसे ये KMnO4, ये लिया KMnO4। अब देखो और क्या था बेटा, K2Cr2O7, ये भी तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है +7 पर, और ये किस में है +6 में। अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करेगा। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट अपने हाईएस्ट पे नहीं है तो फिर वो एम्फोटेरिक हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, और कम का है तो फिर वो रिड्यूसिंग हो जाएगा या बेसिक की तरीके हो जाएगा। ठीक है, तो खैर अभी यहाँ पर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब देखो यार जरा देखो इधर देखो, KMnO4 है तो ये MnO4 K+, अगर K+ तो MnO4- हो सकता है, तो K+, यहाँ पर देखो ये प्लस तो ये किस में टूटा, ये माइनस में, ऐसा भी लिखा रहता है बेटा। अगर MnO4- एसिडिक मीडियम में मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये Mn2+ में जाएगा, किस में जाएगा, Mn2+ में रिड्यूस होगा। ये किस में रिड्यूस होगा, Mn2+। भाई इसका काम क्या, अरे भाई +7 में है तो इसका काम क्या करेगा, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। अभी मैं रिएक्शन कराऊंगा, किसी से भी रिएक्शन कराऊंगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद किस में रिड्यूस होगा, 2+ में, समझ गए। सिमिलर यहाँ से बेटा क्या बनेगा, Cr2O7 2-, अरे 2K+ तो Cr2O7 2-। अब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो किस में रिड्यूस होने वाला है, Cr3+, हाँ सॉरी 2Cr3+ में, किस में रिड्यूस होने वाला है, Cr3+ में। चलो अभी ये मैंने बैलेंस कर दिया, 2 इधर था तो 2 इधर था, समझे कि नहीं, नोट करिए दोनों बातें। क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में रिड्यूस होने वाला है, बोलो, Mn2+ में, Mn2+ में, और Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किस में रिड्यूस होने वाला है, 3+ में। ये बात दिमाग में बैठाओ ना बेटा, फंडामेंटल, हमने इसीलिए तो हेडिंग डाली ना कि पहले आप सबके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देख लो, मिला लो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और +6 से +3 में ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा से कम क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ +7 से +2 जा रहा है तो ज़्यादा से कम जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, एक बार फिर से समझा देते हैं। बेटा मैंने बोला कि KMnO4 है ना, ये MnO4 है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है +7 पे, तो ये अगर एसिडिक मीडियम है, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, अगर यहाँ मैं OH लिख दूंगा, OH- तो बेसिक हो जाएगा। इसीलिए एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, इन सब चीज़ों को अपने को समझना। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 हमेशा किस में रिड्यूस होने वाला है, +2, समझ गए ना, और K2Cr2O7 किस में जाने वाला है, +3 में, Cr+3 में। चलो ये कैसे क्लियर और होगा, क्वेश्चन में ले लेता हूँ तो एकदम क्लियरिटी आती है। देखो क्वेश्चन से बेटा, सबसे पहले मैं KMnO4 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर चलो Ki ले लिया, Ki, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे बेटा, KMnO4 से, और मीडियम कोई ले लेते हैं, जैसे एसिडिक मीडियम ले लिया, जरा देखो इधर, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में H2SO4 डाल दिया, ये एसिडिक मीडियम में ले लिया। अब देखो बेटा कि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो अब ये I- है, K+ है तो I-, तो आयोडीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि ये अगर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद किस में रिड्यूस होगा, 2+ में। तो अब किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, Ki को, तो अगर I को ऑक्सीडाइज करेगा तो I- किस में चला जाएगा, I2 में। रुको जरा, रुको, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता हूँ बेटा। अगर Cl- है तो Cl2 में ऑक्सीडाइज करेगा, कोई सा भी ऑक्सीडाइज कर, इतने सारे अभी मैंने एटलीस्ट 4 तो ऑक्सीडाइजिंग रीजन लिखा ही है, H2SO4, HNO3, और कौन लिखा, KMnO4, K2Cr2O7। अगर मान लो Cl- है तो Cl2 में गया, Br- है तो बेटा किस में चला गया, Br2 में, है ना। कब, जब कोई इनको ऑक्सीडाइज करने आए, कोई इनको क्या करने आए, ऑक्सीडाइज करने आए। H2S मान लो दिया है तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर में हो जाएगा, ये फिक्स है। जैसे बेटा NO2- दिया है तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO3- में, समझते जाएगा। या फिर 2+ में दिया है तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या फिर 3+ में, समझे कि नहीं। इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें दिमाग में रखें आप लोग, नोट करिए। SO2 है तो ये SO3 2- में हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और 1-2 लिखना चाहो तो SN2+ है तो SN4+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ SO2 नहीं, SO3 2- कर लो तो ये SO4, सॉरी
SO3 2 माइनस तो SO4। कितना फंडामेंटल अभी सिखाना ज़रूरी हमको लग रहा है, नहीं तो सीधे डी ब्लॉक के रिएक्शन में आते तो आप सिर्फ छाप लेते, बेटा हवा ही नहीं लगती। पर अब इसके बाद जब आप डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आपसे पूरी रिएक्शन बात करेगी, एकदम आसान तरीके से हो जाएगी, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट उनमें लगने वाले हैं अभी। अच्छा वो हमारे मन में आया कि पहले फंडामेंटल करना चाहिए, नहीं तो पहले मेरे मन में था कि प्रोपेशन और प्रॉपर्टी चालू हो जाओ, है ना। तो चलिए अब देखो ये नोट हो गया, ये फिक्स है। Cl माइनस है तो Cl2 में ऑक्सीडाइज होगा, Br माइनस है तो Br2 में होगा। H2S हमेशा किस में जाएगा, सल्फर में। NO2 माइनस है तो NO3 में चला जाएगा, या फिर 2 प्लस है तो किस में चला जाएगा, या फिर 3 प्लस में। SO3 2 माइनस है तो SO4 2 माइनस में चला जाएगा, SN2 प्लस में है तो SN4 प्लस में चला जाएगा। समझ गए कि नहीं, समझे। और एक और लिखो, जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ये COOH COOH, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ये हो गया, ये ऑक्जेलिक एसिड ऐसे लिख सकते हो स्ट्रक्चर बना के। तो ये CC का इमेजिनरी चार्ज तो 0 हो गया, तो ये तो 0, कार्बन कार्बन में तो 0। ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन -1 तो ये +1, ये डबल बॉन्ड है तो ये -2 तो ये +2। तो कार्बन यहाँ कितने पर है, +3। तो +3 से किस में कार्बन जाएगा, +4 में। तो +4 में जाने में हमेशा क्या बनने वाला, CO2। अरे CO2 तो बनेगा, तभी तो ये +4 में हो गया। मतलब ऑक्जेलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 में हो जाएगा, अगर ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ। ये सब रिएक्शन अभी डी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे बच्चों, समझ गए कि नहीं। इस चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे, करें आए। अब अपने उस क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिख लिया ना, अपने उस पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बेटा मैंने क्या लिया, Ki। अब आयोडीन किस में ऑक्सीडाइज होगा, बोले यहाँ पर I2 बन गया, समझ गए। अब ये किस में रिड्यूस होने वाला है, +2 में। तो जो एसिड है उसका सॉल्ट बनाएगा, कौन सा एसिड है, H2SO4। तो H2SO4 का Mn का जो सॉल्ट होगा हमेशा MnSO4 बनेगा, ये फिक्स है बेटा। पोटेशियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है, क्या बनाएगा, K2SO4। जो मेटल है उसका सॉल्ट बना दो, कौन सा मेटल है यहाँ, पोटेशियम। पोटेशियम का सॉल्ट फिक्स है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो K2SO4। Mn का सॉल्ट फिक्स है किसके साथ, H2SO4 के साथ, MnSO4 बन गया। और सॉल्ट बनेगा तो बेटा पानी अवश्य बनेगा, ये बन गया। अब देखो मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो KMnO4 खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कैसे, SO4 2 माइनस तो Mn2 प्लस, ये आ गया Mn2 प्लस। तो देखो बेटा +7 से +2 में रिड्यूस हो गया। और इसने किसको ऑक्सीडाइज करा, आयोडीन को। तो आयोडीन किस में था, -1, और -1 से बेटा किस में आ गया, 0 में। देखो ना, माइनस से ऑक्सीडाइज हो ना, कम से ज़्यादा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज। माइनस से 0, समझ गए ना। तो कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो यही तो मैं सिखा रहा था, MnO4 एसिडिक मीडियम में किस में रिड्यूस होगा, Mn2 प्लस में। तो देखो आ गया Mn2 प्लस में, SO4 2 माइनस तो Mn2 प्लस में, समझ गए कि नहीं। अब मैं एक रिएक्शन इसके साथ भी ले लूँ, K2Cr2O7 के साथ। चलो देखो आगे, देखो आगे, देखो आगे, रुकिए आगे पीछे, और कहाँ वो वाली कहाँ गई जहाँ लिखे थे, ये इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे। अच्छा ये, हाँ ठीक। चलिए एक रिएक्शन देखो, अभी हमने, चलो एक और बनाता हूँ बेटा। ये लिया, मान लेते हैं इस बार हम ले लेते हैं, चलो FeCl2 ले लिए। क्या ले लिए बेटा, FeCl2। Fe किस में है, +2 में, है ना। अब देखो FeCl2 को हम किससे ट्रीट कर देते हैं, KMnO4 से, कर दिए KMnO4 से। अब इसमें बेटा कोई मीडियम ले लेते हैं, मीडियम एसिडिक, या तो एसिडिक लेंगे या तो बेसिक। पर अभी मैंने आपको एसिड का कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो यहाँ एसिड में H2SO4 डाल दीजिए, ये H2SO4, ये कंसनट्रेट H2SO4। अब देखो KMnO4 +7 में है, अब यहाँ पर Fe2 प्लस में है, तो 2 प्लस से किस में भेजने वाला है, 3 प्लस में। अरे बाबा जैसे अभी आपने Ki की रिएक्शन करी थी कि नहीं, तो ये K प्लस और I माइनस, और KMnO4 एक प्लस H2SO4। कौन से H2SO4 लिया बेटा, कंसनट्रेट। एक बार इस रिएक्शन को फिर से करो, फिर वापस वाली उस रिएक्शन को करते हैं। तो I माइनस किस में जाएगा, बोलो जल्दी से, I2 में गया कि नहीं, ये I2 में फिक्स है, समझ गए। Cl माइनस होता तो Cl2 में, Br माइनस होता तो Br2 में, समझे कि नहीं। अब देखो ये I2 में चला गया, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसने ऑक्सीडाइज करा तो खुद रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस किस में होगा, Mn2 प्लस। अब Mn
H2SO4 के साथ कौन सा सॉल्ट बनाता? फिक्स है, MnSO4। यहाँ पर पोटेशियम, दो पोटेशियम है, पोटेशियम H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है, कौन सा? अरे भाई लिखो K2SO4, और सॉल्ट बना तो पानी बन गया। देखो आप कॉन्सेप्ट से बेटा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से इतनी बड़ी रिएक्शन को आपने खुद ही बना दी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन को लिख लिख कर रटते हैं और इरिटेट होते हैं, चूँकि रटी हुई चीज़ और इतनी बड़ी रिएक्शन थोड़ी देर बाद भूल जाती है। पर अब आपको ये भूलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अप्रोच लगाया बेटा, कॉन्सेप्ट लगाया कि कोई किसी को ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब चलो ऊपर वाली रिएक्शन पे आते हैं। Fe2+ है, Fe तो किस में भेजने वाला है ये? Fe3+ में। तो इसको बेटा Fe3+ में बना देते हैं। तो अच्छा एक बात और, कुछ चीज़ें फिक्स है। Fe का सॉल्ट, जैसे Mn का सॉल्ट, देखो Mn का सॉल्ट H2SO4 के साथ MnSO4, अरे भाई रुको, Mn का सॉल्ट Mn H2SO4 के साथ क्या बना है? MnSO4। समझते जाना, Fe के साथ H2SO4 का फिक्स है, FeSO4 का, Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्रोमियम के साथ फिक्स है, क्रोमियम के साथ सॉल्ट H2SO4 का, समझ गए? जैसे ये Cr2, क्रोमियम के साथ K2Cr2, हाँ क्रोमियम के साथ Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो Mn के साथ MnSO4, पोटेशियम के साथ H2SO4 का सॉल्ट क्या बनेगा? ये कुछ चीज़ें बेटा फिक्स है, दिमाग में रखो। क्या बनने वाला है बोलो? K2SO4। सोडियम के साथ जैसे H2SO4 का क्या बनने वाला है? बोल दो, Na2SO4। तो ये सब सॉल्ट फिक्स है ना बेटा। तो याद रखना है आपको कि Mn के साथ MnSO4, आयरन के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, और क्रोमियम के साथ Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो चलो बनाते हैं। अब ये Fe के साथ H2SO4 का सॉल्ट बताओ, Fe2SO4 का होल थ्राइस। समझ गए? अब देखो इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। रिड्यूस बेटा, Mn का SO4 के साथ सॉल्ट कौन सा बनता है? MnSO4। MnSO4, और कौन कौन से मेटल है उनके सॉल्ट बना दिया करो। और कौन सा मेटल है? पोटेशियम। पोटेशियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट कौन सा बनता है? K2SO4, और सॉल्ट बना तो ये H2O बन गया। अब देखो मैच कराओ, ये +2 से ये +3 हो गया कि नहीं? ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया कि नहीं? देखो ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं बेटा? +2 से +3 में। ये देखो ना, आयरन किस में जाएगा? कहाँ है आयरन? कहीं लिखा? ये देखो Fe2+ से Fe3+ में। समझ गए? ये तो फिक्स है। इसी तरीके से एग्जाम में रिएक्शन आएंगे। तो ये देखो Fe3+ में हो गया, समझे कि नहीं? ये हो गया। और इसने ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या हो गया? देखो रिड्यूस 2+ में हो गया। देखो +7 से +2 में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। Fe2+ से Fe3+ में क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। समझे कि नहीं? नोट करो, नोट करो भाई। यही कंपाउंड तो हम पढ़ने वाले हैं ना, या तो KMnO4 पढ़ेंगे या तो बेटा क्या पढ़ेंगे? K2Cr2O7। एक आप बनाओगे बेटा, बनाओगे, नोट करते जाओ साथ साथ। हम चाहते हैं इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आप खुद बना दो। ये लिया हमने H2S, और इसको मान लो हमने KMnO4 से ट्रीट कर दिया। किस से ट्रीट कर दिया बेटा? KMnO4। और कोई सा भी मीडियम ले लिया, एसिडिक मीडियम, ये H2SO4। चलिए देखते हैं कितने बच्चे, अगर समझ गए होंगे तो आप बना दोगे। बना दिया? बना दिया? देखो फिक्स है बेटा, ये H2S है, सल्फर 2-, किस में जाएगा? H2S S में। बस ये सल्फर बन गया। MCQ में बनेगा ना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना कि H2SO4 की रिएक्शन KMnO4 एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो क्या बनेगा? तो सल्फर बनेगा। ये हो गया। और अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो फिर पूरी रिएक्शन आपसे पूछेगा, तो पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा कौन कौन सा मेटल है? पोटेशियम। तो पोटेशियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट कौन सा बनता है? K2SO4। ये देखो, ऐसा बोलो, शाबाश। Mn के साथ H2SO4 का कौन सा सॉल्ट बनाता है? MnSO4। इतनी सी बात करनी है, ये MnSO4। समझ गए? और सॉल्ट बना तो ये पानी बना। अभी मैं सिर्फ आपको बनाना सिखा रहा हूँ, फिर इनको बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बड़ी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए रेडॉक्स की हेल्प से बैलेंस करते हैं। छोटी छोटी रिएक्शन तो हेड एंड ट्रायल से बैलेंस हो जाती, पर बहुत बड़ी रिएक्शन आएगी तो फिर रेडॉक्स से बैलेंस होती। तो पहले आप फंडामेंटल बनाना सीखे, फिर रेडॉक्स से बैलेंस करना भी सिखा दूंगा। ठीक है? तो ये बेटा बनाए क्या आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। सब लोगों का बना कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। बन गया था? गुड। हाँ
चलिए तो अप्रोच लगाओगे तो बनेगा। अब देखो जैसे मैंने लिया, देखो बेटा के आई ही, अभी के आई की रिएक्शन हमने KMnO4 से कराया था, इस बार हम कराना चाहते हैं बेटा K2 और Cr2O7, और मीडियम कैसा ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम। ये देखो आप ही बनाओगे, ये -1, अब ये इसको क्या करने वाला है, ऑक्सीडाइज करने वाला है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। देखो बेटा पहले देखा करो कौन कौन सा मेटल है, पोटेशियम, पोटेशियम के साथ H2SO4 का कौन सा सॉल्ट बनता है मैंने सिखाया, क्रोमियम के साथ H2SO4 का सॉल्ट कौन सा बनता है, सॉल्ट बनेंगे तो पानी बनेगा। चलिए ट्राई करिए, बहुत बढ़िया बन गया। चलो बेटा मैच कराते, ये माइनस में है, आई माइनस किस में जाता है, सबसे पहले अपने बेसिक अप्रोच में आओ, I2 में गया बेटा, ये आ गया I2 में, चूंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज करा, अब ये क्रोमियम किस में, +6 में, तो किस में जाने वाला है, +3 में, तो क्रोमियम में +3 जाने के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइज, क्योंकि क्रोमियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट ये फिक्स है, तो ये देखो बेटा यहाँ +3 आ गया कि नहीं, देखो ना +6 से +3 ऑक्सीडाइज होकर खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब कौन सा मेटल बचा यहाँ पे, पोटेशियम था, तो पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4 और सॉल्ट बना तो ये पानी। देखो इतनी भारी भरकम रिएक्शन इतना आसान तरीके से आप लोग सीख गए। नहीं, इन्हीं रिएक्शनों को जरा आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हमें इन्हें याद करना पड़े तो कितना मुश्किल काम हो गया, कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो गया बच्चों के लिए, कैसे लिख लिख के बेचारे रट्टा मारते हैं और इरिटेट भी होते हैं कि कैसे याद भी हो गई तो फिर एक दिन बाद फिर भूल जाती है, समझ गए कि नहीं। पर ये बेटा ये अप्रोच लगाओगे तो भूलेगा नहीं, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलो एक और बनाते हैं, ये लिया इस बार हमने FeSO4 और ये K2Cr2O7 और मीडियम ले लिया H2SO4, आप ही सब बनाओगे। Fe किस में है, अभी +2 में है, और Fe +2 में है तो इसको क्या किस में भेजने वाला है, +3 में। अब +3 में आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, बार बार देना नहीं चाहिए, अब आप तो सीख जाना चाहिए। ये अच्छा बनाओ, चलो हिंट नहीं बनाइए। चलिए मैच कराओ बेटा, Fe का सॉल्ट क्या बनता है H2SO4 के साथ, Fe2SO4 का होल थ्राइज। अरे वाह, क्रोमियम का H2SO4 के साथ कौन सा सॉल्ट बनता है, Cr2SO4 का होल थ्राइज, क्या बात है। और कौन सा मेटल है, पोटेशियम, पोटेशियम का सॉल्ट क्या बनेगा, K2SO4। यहाँ तो सॉल्ट ही बन रहे हैं, सॉल्ट बनेगा तो पानी अवश्य बनेगा ये बेटा। अब देखो अपने अप्रोच को सेटिस्फाइड कराइए, यहाँ पर +6 पर है तो इसने ऑक्सीडाइज करा तो किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, +3 में। ये देखो 3 यहाँ आ गया कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, ऑक्सीडाइज करा, +2 से देखो +3 में भेज दिया बेटा, और खुद रिड्यूस हो गया क्रोमियम। ये देखो क्रोमियम +6 से रिड्यूस हो गया +3 में, Fe2+ से किस में भेज दिया, Fe3+ में भेज दिया, समझे कि नहीं, समझे है ना। चलो एक और बनाओगे क्या, बोलो सर, अब आप कोई सा भी दे दो बना देंगे, बना दोगे बेटा, दूँ एक क्वेश्चन, चलो वाह वाह। ये लिया हमने NaNO2 और K2Cr2O7, भाई दो ही कंपाउंड आप पढ़ने वाले हो बेटा, दो ही कंपाउंड, K2Cr2O7 या दूसरी मान लो बनाना हो, दूसरा कौन सा कंपाउंड पढ़ने वाले हो, KMnO4। अब कोई इन रिएक्शन को करना तो कोई ना कोई बेटा एक मीडियम लोगे, तो मीडियम ले लो, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में H2SO4 ले लो, एसिडिक मीडियम में H2SO4 ले लो, ये बन गया। चलिए बनाइए। अच्छा कोई बच्चे बोले सर हमारा मन H2SO4 लेने का नहीं है, हम HCl ले लेंगे, तो मीडियम एसिडिक होना चाहिए, HCl ले सकते हो, तो फिर वहाँ NaCl KCl बनेगा, सुन रहे हो ना बेटा। मान लो H2SO4 ना लेकर के हम यहाँ पर क्या ले ले, HCl, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, KCl NaCl, समझ गए कि नहीं, क्रोमियम का क्लोराइड CrCl3 वगैरह वगैरह, ठीक है। पर अभी हम H2SO4 लिए, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आप पहले फंडामेंटल बेटा D ब्लॉक के सीखें, रिएक्शन के। बन गए ना, देखो कितनी जल्दी आपने इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन बना दी, वाह बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। देखो NaNO2 किस में ले गए, सबसे पहले बताओ, बोलो NaNO3 में, NaNO2 किस में जाता है, NaNO3 में, अभी लिखा था ना हमने थोड़ी देर पहले। ये देखो NO2- किस में जाएगा, NO3-, NO2- किस में जाएगा, NO3-। इट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। हो सकता है बच्चों के एक्सप्रेशन से लग रहा है
गड़बड़ कर रहे होंगे, तो सीखिए, जहाँ गड़बड़ करते हैं वहाँ सीखिए। अब देखो कौन कौन सा बेटा मेटल है, सोडियम, तो सोडियम का H2SO4 के साथ सॉल्ट फिक्स है Na2SO4, ये सब आपने बनाए होंगे हमें ऐसा लग रहा है। पोटेशियम के साथ बेटा सॉल्ट फिक्स है K2SO4, ये सब बनाए होंगे। क्रोमियम के साथ H2SO4 का सॉल्ट फिक्स है, बोलो क्या आप सब बनाया, Cr2SO4 का होल थ्राइस, और सॉल्ट बना तो पानी। बस आपने वही नहीं बनाया होगा जो मेन आंसर मैच कराएगा कि भैया किस में ऑक्सीडाइज करेगा, मेन तो यही है ना, वो तो साइड प्रोडक्ट है। अब चलो यहाँ नहीं गलती करोगे, KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ गलती नहीं करोगे। बना दिए, गुड। अरे यार बना दोगे बेटा, हमें विश्वास है अब बन जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि बच्चों के चेहरे से हमें लग रहा है, एक्सप्रेशन से, कि बच्चों ने सही बनाया है, ऐसा लग रहा है हमें। और वो कितना सही लग रहा है वो अभी देखते हैं, ये भी है ना। तो मैच कराएं बेटा, मैच कराएंगे, मैच कराएंगे, ओके। तो सबसे पहले NaNO2 किस में जाता है, आँख मूंद के NaNO3 में, समझे कि नहीं। और फिर इसके बाद कौन कौन सा मेटल है, सोडियम, सोडियम का H2SO4 के साथ Na2SO4, और क्या है, पोटेशियम K2SO4, और क्या है, Mn है तो MnSO4, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ MnSO4, और कुछ है, हो गया, सॉल्ट बना तो ये वाटर, समझे, क्लियर बेटा, मैच कराया, यही बनाया सेम। क्या बात है बच्चों, यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डी ब्लॉक की कोई भी रिएक्शन आप खुद से बना दो। देख रहे हो, डी ब्लॉक की इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आप खुद से बेटा आंख मूंद के ऐसे बना सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी रिएक्शन ऐसे दे देते हैं बेटा, जैसे देखो यहाँ ज़रा देखो, जैसे ये KMnO4 है, तो KMnO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं K प्लस MnO4 माइनस, जैसे हमने लिया यहाँ पर K2Cr2O7, अगर हम इसे डिकम्पोज करें तो 2K प्लस तो Cr2O7 2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोई सा भी लो, जैसे ये Sn2 प्लस है, Sn2 प्लस ऐसे दे दिए, या चलो हाँ चलो अब इसी को ले लेता हूँ, Sn2 प्लस लिख दिया तो लिख दिया, Sn2 प्लस लिया। अब इसको हम K2Cr2O7 ना लिख करके ऐसा बुक में दिया, देखो NCERT जब आप बेटा पलटोगे घर पे पढ़ोगे तो यही सारी रिएक्शन इस फॉर्म में लिखी, ऐसे लिखी रहती, Cr2O7 2 माइनस, ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ पर लिख देगा H प्लस, तो H प्लस का मतलब मीडियम कौन सा हो गया, एसिडिक। अब देखो यहाँ से सेम वही अप्रोच है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये किस में है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर +6 पर, तो Sn2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके किस में भेज देगा, Sn4 प्लस, और Cr+6 किस में रिड्यूस हो जाएगा, +3 में। ये हो गया, समझ गए। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो देखो बैलेंस कर सकते हो बेटा, यहाँ क्रोमियम कितना है 2, और इधर कितना है 1, चूंकि ये रिएक्शन हेड एंड ट्रायल से आराम से बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 2 क्रोमियम और इधर 2 क्रोमियम बैलेंस हो गया, समझ गए। अब जब एटम बैलेंस हो जाए, Sn को देख लो, Sn इधर भी, समझ गए। जब एटम बैलेंस हो जाए तो फिर क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन, तो इधर कितने ऑक्सीजन हैं आप देखो 7, तो ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर देते हैं, तो ये 7H2 ये कर दी, समझ गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बोलो सर अभी हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं, H प्लस से, तो उतने H प्लस कर दो तो 14H प्लस हो जाएगा। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया करता है कि इस ऐसे दिया रहता है बेटा, यहाँ H प्लस करके बोलेगा कितने H प्लस ऐड करें इस रिएक्शन में, और 4 ऑप्शन दे देगा, ये हो गया, समझे कि नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हो। एक चलो मान लेते हैं Fe2 प्लस, ये बेटा Fe2 प्लस, और Fe2 प्लस की रिएक्शन हम MnO4 ये माइनस से करा देते हैं। तो अब ये किस तरीके से MnO4 माइनस Fe2 प्लस को किस में भेज देगा, Fe3 प्लस में, और पर मीडियम बेटा कौन सा, एसिडिक, और खुद किस में रिड्यूस होगा, Mn2 प्लस में। ये हो गए, ऐसे भी रिएक्शन बना सकते हैं। अब देखो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं क्या, Fe बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना है 4, उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितने वाटर ऐड कर देंगे, बोलो 4H2, उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए, और इधर कितने H प्लस बेटा ऐड कर दे, 8, जितने हाइड्रोजन उतने H प्लस ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 8H प्लस, ये बैलेंस हो गई।
ये अभी 2 साल पहले नीट में एक रिएक्शन आई थी कि इस रिएक्शन के लिए 4 ऑप्शन दिया, कितने H प्लस ऐड करें, कितने H प्लस ऐड करें। तो ऐसे कभी फंडामेंटल क्वेश्चन छोटे छोटे कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए MCQ पैटर्न पे, तो वो भी आप बना सकते हो, समझ गए ना। और रिएक्शन भी बना सकते हो बेटा, है ना। तो इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन को बेटा हमने K2Cr2O7 ना लिख करके क्या लिख दिया, Cr2O7 2 माइनस। KMnO4 ना लिख करके अभी हमने इसको KMnO4 ना लिख करके क्या लिख दिया, MnO4 माइनस लिख दिया। तो दोनों एक ही बात होती, बस इसको आयन के फॉर्म में लिख दिया। नोट करिए, एक NCERT आप लाओ बेटा, कोई आप में से कोई एक बच्चे दीजिए, एक आध रिएक्शन इसके भी कराता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फील गुड आएगा, है ना, फील गुड। एक रिएक्शन आप लोग बेटा करेंगे, अच्छा लगेगा हमें। ये देखो रिएक्शन, ये नोट कर लिए बस एक बेटा। अब आप सारे डी ब्लॉक के KMnO4 K2Cr2 की सारी रिएक्शन आप खुद ही से बना दोगे। आज घर जाकर के रिएक्शन KMnO4 और K2Cr2 की, क्योंकि मैंने फंडामेंटल अप्रोच कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखा दिया। और ये देखो 1-2 क्वेश्चन में अभी आपको दे रहा हूँ, अभी जस्ट आप बना सकते हो, जस्ट अभी। जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, NO2 माइनस और इसकी रिएक्शन हमें कराना है MnO4 माइनस से और मीडियम कैसा H प्लस से। एक ये रिएक्शन अभी आप बना दीजिए, बना देंगे। एक बेटा चलिए इसको और ले लेते हैं, I माइनस की रिएक्शन MnO4 माइनस और ये एसिडिक मीडियम, एक ये ले लो, ये एक H2S बेटा MnO4 माइनस। अच्छा H2 बहुत बार MnO4, एक बार K2Cr2 वाला भी ले लो यार, Cr2O7 2 माइनस और ये H प्लस। ये तीनों रिएक्शन बना के बैलेंस कर सकते हैं क्या हेड एंड ट्रायल से। ये लो NCERT की 3 रिएक्शन कराए, बाकी के आप घर पे पूरी बनाने वाले हो, ठीक है।